अगर मैं शिक्षा की बात करूं और स्कूल की बात करूं तो एक नाम आता है झारखंड पलामू में डाल्टनगंज शहर में एक स्कूल है जिसका नाम है संत मरियम स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। बच्चे गर्मियों के छुट्टियों में अपने नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, मौसी के यहाँ घूमने जाते हैं। उन छोटी छोटी खुशियों को बटोर करके यहाँ के जो डायरेक्टर हैं अविनाश देव जी बच्चों को समझा करके, बुझा करके, उन छोटे छोटे खुशियों को संजो करके एक सपने में तब्दील किया है। गर्मियों के छुट्टियों में कराटे, तलवारबाजी और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई जा रही है। तो ऐसे स्कूल के डायरेक्टर के सोच को सलाम है, क्योंकि छोटे छोटे सपने को ही लेकर के एक बड़ा सपना देखा जाता है और देखा जा रहा है कि बच्चे अपने 100% दे करके यहाँ पे चाहे वो कोई शिक्षा हो लेते हैं। अविनाश देव जी जानते हैं कि आज के दिन में शिक्षा के साथ खेल का क्या महत्व होता है। तो जो भी बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है, जिसमें 100% देना चाहता है, उसको वो भापते हैं और करवाते हैं। ऐसे हैं हमारे चेयरमैन अविनाश देव जी। अभी ट्रेनिंग सेशन खत्म हो चुका है और अपने स्टूडेंट को जैसे कि कराटे सिखा करके बच्चों को कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाई जा रही है। तो आइए हम यहाँ के जो कराटे के फैकल्टी हैं उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे हैं जो कराटे सीख रहे हैं और टेक्निकल चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। तो आइए संतोष जी से बात करते हैं जो टेक्निकल हेड हैं और फैकल्टी हैं संत मरियम स्कूल के कराटे के। और कराटे के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। संतोष जी, आपको क्लाउड वेब इंडिया के चैनल पे वेलकम है, क्योंकि आपने पलामू में बहुत सारे बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके सिखाए हुए बच्चे कहां तक और कहां कहां पहुंचे। मेरे सिखाए हुए बच्चे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए और बहुत से बच्चे मिलिट्री में भी सर्विस कर रहे हैं और बहुत 3-4 बच्चे अभी फिल्मी दुनिया में भी अपना आजमा रहे हैं और संत मरियम का बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मिक्स मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, जिसके तहत कराटे, कुंफू, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, जिम्नास्टिक, ब्रेकिंग, आइकिडो, ये सारा चीज़ आता है। लगभग 18 तरह का आर्ट मैं बता रहा हूँ लड़की लोग को। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में पलामू से भी, यहाँ से भी गर्ल्स बॉय ओलंपिक में खेलने जाए। ओलंपिक में खेलने जाए, सबका सपना होता है इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ के बच्चे पहुँचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ संतोष जी कि हम कह सकते हैं कि आज के डेट में महिलाओं के लिए एक सेल्फ डिफेंस, ये एक दूसरे के पूरक है। ये कहाँ तक आप देखते हैं? कराटे एंड सेल्फ डिफेंस। कराटे एक लंबा प्रक्रिया हो गया सीखने का, जिसमें 2 साल 3 साल समय लगता है। लेकिन सेल्फ डिफेंस आप 1 सप्ताह में सीखकर अपना सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। यानी कि एक तरह से टेक्निकल और बेसिक हो गया। तो जैसे कराटे है, कराटे तो आपके कुछ चुनिंदा बच्चे होंगे जो आपके स्कूल में सीख रहे होंगे, लेकिन सेल्फ डिफेंस तो यहाँ के हर बच्चों को आप सिखाते होंगे। जी, मैं यहाँ पर हर बच्चों को सिखलाता हूँ, लेकिन अलग अलग सिखाता हूँ। कोई बच्चा सेल्फ डिफेंस सीखना सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, कोई कराटे सीखना कराटे सिखाता हूँ, कोई ब्रेकिंग आर्ट सीखना चाहता है बोतल फोड़ने के लिए, वो सिखाता हूँ, कोई जिम्नास्टिक सीखना चाहता है वो सिखाता हूँ, कोई उपंस तलवार सीखना चाहता है वो सिखाता हूँ, कोई नांचा सीखना चाहता है वो सिखाता हूँ। अलग अलग पार्ट में हर एक बच्चों को अलग अलग चीज़ सिखलाता हूँ। ये सीखने से कोई फायदा बताइए। जैसे कि बच्चे पढ़ने में आगे निकल रहे हैं, तो इसमें भी कोई एक अच्छा स्कोप है क्या?
या हाँ। सेल्फ डिफेंस के लिए ही ज़्यादा बच्चे सीखते हैं नहीं। या अपने कैरियर के लिए सीखते हैं? नहीं, इसमें भी स्कोप है। अगर हम लोग मिक्स मार्शल आर्ट कराटे करते हैं तो सबसे पहले मानसिक विकास होता है, शारीरिक भी विकास होता है और निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा ये जब आप ब्लैक बेल्ट कर लेने के बाद इसका कहीं भी सर्टिफिकेट आपका मिलिट्री में, एयरफोर्स में, जल सेना में ये काम करेगा। और कोई भी अदर सर्विस में अगर आप जाते हैं उसमें आपको 30% के छूट मिलेगी। 30% का रिबेट मिलता है और वहाँ पे जैसे एनसीसी वगैरह में आपको सिलेक्शन में रिबेट मिलता है, वैसे यहाँ भी मिलता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जैसे मार्शल आर्ट है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को निरोगी रहने में मदद करता है। जैसे कि आप योगा की अगर बात करते हैं, आप योगासन करते हैं तो काफ़ी हद तक अपने शरीर के सेल को मजबूत करके, उसे जिंदा करके अपने आप को निरोग रख सकते हैं। वैसे ही संत मरियम के बच्चे, आपके सिखाए हुए बच्चे अभी तक कहाँ तक पहुँचे? संत मरियम के मेरे सिखाए हुए बच्चे अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर शमशेर अंसारी जो यहाँ से चेकआउट हो गया है, वो इंटरनेशनल लेवल पर खेला था नेपाल, जिसमें गोल्ड मेडल आया। एक जस्सी सिंह है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर खेली थी, वो भी गोल्ड मेडल आई। और जस्सी सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, ये सारा से मिल चुकी है मुंबई जाकर। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल करके गोल्ड भी लाए हैं, जो यहाँ के लोग शायद नहीं जानते, लेकिन लाए हैं। और इंटरनेशनल लेवल खेलना छोटी सी चीज़ नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का होता है पूरे वर्ल्ड में अपने आप को लोहा मनवाना। तो संतोष जी के सिखाए हुए बच्चे यहाँ से खेल के निकले हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है। कुछ बच्चों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर खेलते हैं तो कुछ समझ में आता है या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? समरान। आप यहाँ क्या सीख रहे हैं? कराटा। कराटा। कुछ समझ में आता है कराटा? आटा समझ। क्या क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं सर आपको? मिक्स मार्शल। मिक्स मार्शल सिखाते हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? आप जैसा कि यहाँ पे कराटे मार्शल आर्ट वगैरह सीख रहे हैं, तलवारबाजी में भी मैं, तो सीख के कैसा लगता है? संतोष जी, आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। संतोष जी को क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें संतोष जी आपको क्लियरली स्टेप टू स्टेप सिखा। संतोष जी को क्या कहना चाहिए? तो कहना चाहते हैं कि ऐसे ही सबको सिखाते रहें और आगे बढ़ाएं और हर बच्चे सीखकर अपने देश के नाम रोशन करें। उनको बहुत ही धन्यवाद, बधाई देना चाहते हैं। आपने क्या क्या सिखाया है? मैं अभी कराटे सीख रही हूँ, उसमें बहुत ही अभी स्टेप है, अभी पूरा सीखी नहीं हूँ पर सीख रही हूँ। कितने दिन से सीख रही हैं? मैंने 3 मंथ। जैसा कि आप देख रहे हैं संतोष जी कैसे बच्चों को सिखाते हैं। 3 महीने से सीख रही है बच्ची, 3 महीने के अंदर बहुत ही अपने कार्य कुशलता में निपुण है। और कैसा लगता है इसको करके? आगे कराटे में कुछ करना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप सब देख रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो किसी फील्ड में। ये भारत की बेटियां हैं, ये वही देश है जहां रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई। अभी भी है, जोश और जुनून है, और संतोष जी जैसे लोग हैं इस दुनिया में सिखा करके हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो संतोष जी को नमन है हमारा, और संतोष जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही बच्चों को सिखा करके हमारे पलामू का, हमारे देश का नाम रोशन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रागनी कुमारी। रागनी, आप कितने दिन से यहाँ पे कराटे वगैरह सीख रहे हैं? पिछले 2 दिन से। 2 दिन से। 2 दिन में तो मैंने देखा बहुत सारा चीज आपने किया आज। यस सर। क्या क्या सीखी आप? पहले तलवारबाजी सीखी और फिर उसके बाद सेल्फ डिफेंस को बताऊंगा। तलवारबाजी और सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं।
उसमें मैंने देखा आपको, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो Thank क्या you. इसमें कैरियर बनाना चाहती हैं? अभी तक हम कराटा में कोई कैरियर बनाना नहीं सीखे, मतलब नहीं अभी कंफर्म है, पर हम पढ़ाई करके अपना कैरियर बना सकें, जिसमें ये कराटा भी आ जाएगा तो और मेरा हेल्प होगा इसमें बहुत ज़्यादा। लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये बच्ची कह रही है कि मैं अपने पढ़ाई में कैरियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन साथ में सेल्फ डिफेंस एक ऐसा चीज़ है कि इंसान को कहीं भी ज़रूरत पड़ सकता है और अपने बल को मजबूत करता है। हेलो, क्या क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम हुआ? नमिता कुमारी। नमिता, आप कराटे सीख रही हैं। आपका मैंने देखा बहुत अच्छा कर रही हैं। कैसा लगता है कराटे? अच्छा। सीखना चाहती हैं, सीख के आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ाई भी करती हैं और कराटे भी सीखती हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? आफिया सुल्तान। कराटे सीखते मैंने आपको देखा, आपकी ट्रेनिंग देखा, मेरे को अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या क्या सीखी कराटे में? नैंचा, तलवार, जिम्नास्टिक, कराटे, कराटे। क्या नाम हुआ आपका? उजाला। उजाला, आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? कराटा सीखी, नैंचा, तलवार और जिम्नास्टिक और किक। कैसा लगता है इसको सीख के? बहुत अच्छा। इसमें कैरियर आप तलाश सकती हैं। पढ़ाई में भी मन लगता है। कौन से क्लास में है? प्रेप। क्या नाम हुआ बेटा आपका? वर्षा जी, क्या क्या सीखा बच्चे आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। एक दो चीजों का नाम बताइए जो जो सीखा। नैंचा, तलवार, किक, पैंट, कराटा, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। कितने दिन से सीख रही हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे प्रतिभाशाली हैं और अपने हुनर को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। संत मरियम स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनमें ये चुनिंदा बच्चे हैं जो अपने प्रतिभा को आगे ले चल के, चाहे वो कराटो हो, ताइक्वांडो हो, चाहे तलवारबाजी हो, उसमें आगे लेके जाना चाहते हैं। कुछ और सीनियर बच्चे। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अंजलि, यहाँ से कितने दिन से आपको ये सब चीज़ें सिखाया जा रहा है? बहुत दिनों से सिखाया जा रहा है। बहुत दिन से आप सीख रही हैं। क्या क्या सीखी बच्चे आप? यहाँ पर हम तलवार चलाना सीखे, नैंचा, और अपने आप को सेल्फ डिफेंस कैसे बचा करना है वो सीखे, और फाइटिंग किए। अभी अगर आपको कहीं बाहर रहती हैं और कोई आपको छेड़ता है या कुछ कहता है, तो उसमें आप अपने आप को परिपूर्ण मानती हैं? उससे कर लेंगी मुकाबला? यस। ये होता है जज्बा। आज के डेट में जो चीज़ें बाहर चल रही है, उसके लिए आपको अपना सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, जो अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और ये बच्ची कह रही है कि मैं अपना बचाव कर सकती हूँ। तो ये होता है दम और ये होता है जज्बा। सबसे अच्छा, इन सब चीज़ों में सबसे अच्छा आपको किस चीज़ में सीखा और सबसे अच्छा लगता है? मुझे सब चीज़ अच्छा लगता है। सारी चीज़ें अच्छी लगती है और सीख रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनम। ये सारी चीज़ें जैसे कराटे, ताइक्वांडो, ये सब आप लोग सीख रही हैं। कब से सीख रही हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। 1 महीने में क्या क्या सीखा? मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट। क्या क्या होता है उसमें? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपके ट्रेनर साहब तो टेक्निकल बता देंगे। क्या क्या होता है उसमें? कैसे कैसे क्या करते हैं? इसमें फाइट होता है, कुमकुम होता है, नैंजा होता है। तो अगर अभी घर से बाहर आप निकलती और आपके साथ कुछ लोग आकर के आपको प्रहार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसमें आप सफल हो जाएंगे? यस सर। ये होता है। तो मैं तो कहता हूं कि आज के समय में जो जमाना है, उसमें हर बच्चियों को ये चीज़ सीखनी चाहिए। खास करके लड़कियों को
जो अपने आत्म सुरक्षा खुद कर सकते हैं और करके अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। अभी जो कैंप चल रहा है इसमें कुछ ट्रेनर भी हैं जो यहाँ पे बच्चों को आते हैं, सिखाते हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज सकेंद्र कुमार। ये कितने दिन से आप सिखा रहे हैं बच्चों? हमें तो 15 साल से कराटे में ज्वाइनिंग किया हो गया और मैं कराटे में बहुत सारा प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद हम सब बच्चे लोग का ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये ट्रेनिंग कराते हुए हमको देखे हैं कि 10 साल से हो गए। कराटे सीखा तो कोई बेल्ट होता है, वो कौन सा बेल्ट आपको? हमने कराटे करते हुए तो ब्लैक 4 डाउन तक कर लिया और इसमें करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और ये ट्रेनिंग करके कहीं कहीं विदेश में जा कर के खेल करके कुछ अपना नाम रोशन करके मेडल वगैरह भी प्राप्त किए मैंने। और करते हुए अब मैं बच्चा लोग को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि आप बॉटल को बड़े स्ट्रिक्टली एक बार में खोल, तो वो कैसे होता है? वो देखिए अपने जितने भी शरीर का पावर है वो हैंड में ला करके और उसको एकदम पूरा हैंड को एकदम मजबूत से पकड़ करके अपने शरीर को जितने भी शरीर का वजन है उस वजन को एकदम शरीर में बांधना है और बांध करके और बोतल के जो प्रभाग है उसमें व्यवहार करना पड़ता है जिससे बोतल अपने आप फट जाती है। एयर बनता है, एयर से वो फट जाती है। कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे, हमारे देश के बच्चों को कहना चाहेंगे जो भटक रहे हैं और इसमें कैरियर बना सकते हैं? हम अपने देश के बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को अपने में ढालिए, अपने आप को आत्मविश्वास बनाइए, अपने आप को मतलब एक ऐसा अथी बनाएं ताकि हम आगे चल के पूरा देश को रोशन कर सकें और अपने आप में माता पिता को और पूरे देश के लोगों को और अपने राज्य को एकदम मतलब तीन रखें और आगे चल के मैंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से ऐसा मतलब हम लोग नाम रोशन करें ताकि मेरे देश के सभी जवान लोग और घर के माता पिता सब हमको अच्छा से मतलब हमको अच्छा बोले और आगे मतलब अपना हम देश के भी कुछ सेवा कर सकें। जैसा कि इन्होंने बोला कि बोतल फोड़ने के लिए अपनी पूरी शरीर की और दिमाग की ताकत लगानी पड़ती है और प्रेशर से फट जाता है। तो एक ये माइंड पावर का गेम है, ये हर कोई कर सकता है, सीख के हर कोई कर सकता है। जैसा कि इन्होंने कहा ये कोई अजूबा नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये सीख के हर कोई कर सकता है। यहाँ पे कुछ ट्रेनर और हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम गुनगुन प्रिया है। गुनगुन, ये जो प्रोफेशन है इसमें कितने साल से हैं आप और कहाँ पे हैं? लगभग मेरा 6 या 7 साल हो चुका है सीखते सीखते। काफ़ी छोटे थे हम जब मैंने करना शुरू करा था और अभी स्टार्टिंग वाइट बेल्ट से होता है और उसके बाद बहुत सारे बेल्ट आते हैं बीच में और अभी हम ब्लैक बेल्ट में हैं। ब्लैक बेल्ट। तो क्या इसी में आप कैरियर बनाना चाहती हैं? बैकअप एज अ बैकअप कैरियर इसको रखे हैं खेल में। टीचर बनने का भी सपना है मेरा, पर मेरी पहली चॉइस है पढ़ाई लिखाई में और उसी में कुछ करने का। देखिए, साथ में आप रख इसमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई तो है लेकिन आप इसे भी सीखना जरूरी है, जैसा कि प्रिया कह। क्या नाम हुआ आपका? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कल्पना कुमारी हुआ। कल्पना जी, आप इसमें कैरियर कहाँ तक देखते हैं? कैरियर इसमें अभी तो ये कैरियर बनाने के लिए इसमें नहीं सोचे हैं। मेरा ये फोकस है पढ़ाई लिखाई पे, ये साथ में लेकर के चल रहे हैं। ये गेम से रिलेटेड है तो अभी ये जो ब्लैक बेल्ट मेरा लास्ट हुआ, मैं एक्साइज पुलिस का ये फॉर्म फिलअप की तो उसमें मेरा काम आया ये ब्लैक बेल्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, तो उस पर भी अप्लाई की हूँ। कितने साल से ये कर रहे हैं? लगभग 7 साल हो गया। 7 साल। जैसा कि देख रहे हैं आप, पढ़ाई के साथ इसको कर सकते हैं। अपने घंटे 2 घंटे को निकाल करके इसको सीख सकते हैं, इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। जैसा कि ये कह रही हैं
कि मैं किसी भी पुलिस, किसी भी आर्मी, किसी भी जगह जाता हूँ तो उसमें हमको रिबेट मिलता है। तो ये होना चाहिए। पढ़ाई के साथ अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर जगह 30 से 50% लेस में करके आपको सिद्ध करके अपनी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और सीखने में कैसे हैं और कैसा मतलब उनका लगता है सीखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। जी, यहाँ के बच्चे सीखने में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो बच्चा जल्दी पकड़ लेता है उसको जल्दी सिखाते हैं, और जो बच्चा देरी से पकड़ता है उसको जैसे समझना चाहता है उसी तरह समझा के उसको टेक्निक को बताते हैं। और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उसको उन पर काफ़ी हम समय देकर उनको समझाते हैं। एक कहावत है कि हीरा की परख जौहरी को होता है। कुछ वैसे भी बच्चे होते होंगे आपके, तो वैसे कुछ बच्चे जो आपके लिए नाम रोशन किए हैं या अभी कर रहे हैं, उन कुछ चुनिंदा बच्चों का आप नाम ले सकते हैं। संत मरियम का शमशेर अंसारी, जो इंटरनेशनल लेवल पर मेडलिस्ट है, नेपाल खेल चुका है, वो अक्षय कुमार से भी मिला है। आकाश भगत जो अभी ब्लैक बेल्ट हुआ है, स्टंट में काफ़ी आगे है। वो ऐसा स्टंट कर गुजरता है जो कोई नहीं कर पाएगा, वो फिल्मी दुनिया में दिखलाया जाता है। जस्सी सिंह जो बहुत अच्छा कराटे करती थी, वो अक्षय कुमार से मिली है और प्रियंका चोपड़ा से मिली है। वो भी नेशनल लेवल पर वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं संत मरियम स्कूल में हूँ और यहाँ पे तलवारबाजी, कराटे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। ये जो समय है ये बच्चों की खुशियों का है। गर्मी छुट्टी के लिए बच्चे पूरा साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन हैं अविनाश देव दूरदर्शिता है, दूरदृष्टि को देखते हैं और उन बच्चियों को छुट्टी को कैंसिल करके यहाँ पे पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिखाते हैं। तो अविनाश देव जी को नमन है, जैसे सोच को रखते हैं। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं और शिक्षा पे दिन प्रतिदिन एक्सपेरिमेंट करके अपने बच्चों को, इस पलामू के बच्चे को, इस झारखंड के बच्चों को शिखर पे पहुंचाने का सपना देखते हैं और उसे सपना देख करके पूरा भी करते हैं। कितने दिन से यहाँ पे सीख रहे हैं? एक सप्ताह से क्या क्या सीखा? तलवारबाजी, नाइंचा, सेल्फ डिफेंस। इतना चीज, मतलब अगर अभी भी आपके पास कोई नांचा लेके आ जाता है या कोई आ जाता है कि फाइटिंग करने के लिए, तो उससे अपना बचाव कर लेंगे। यहाँ के नहीं, पूरे देश की हर बच्चियों को मैं ये अब संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने सेल्फ डिफेंस को सीख करके अपना बचाव कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या क्या सीखा? स्टैंड वगैरह और फाइट करना सीखे। कोई सी अकेला व्यक्ति कहीं भी आ गया तो उससे हम अकेले लड़ सकते हैं, अपना सुरक्षा कर सकते हैं। अपना सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये सीख के कैसा लगता है? क्योंकि बच्चों का ध्यान, पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं जाता। आपको ये कैसे सूझा या कैसे आप इसको देखते? हमें ये सीखने में अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई लिखाई में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, परंतु बहुत लोग देखे हैं और मेरे पेरेंट्स ही सब भी कहते हैं कि लोग अगर तरक्की करते हैं तो उसके पीछे बहुत दुश्मन बनते हैं। तो मैं भी तरक्की करूँगा, मेरा भी पीछे कोई बहुत सारे दुश्मन बनेंगे, मुझे भी मारने आएंगे, तो मैं अपना पीछे फोर्स लेकर नहीं चल सकता। इसलिए मैं अपना सेल्फ डिफेंस खुद सीखना चाहता हूँ, खुद मैं करना चाहता हूँ अपना सुरक्षा। ये संत मरियम है और ये संत मरियम स्कूल का बच्चा है जो कितनी अच्छी बातें कह गया। जो आज ये दुनिया में हो रहा है उसको ये बयां कर रहा है बच्चा, और ये हमारी समाज को सीखना पड़ेगा कि एक इंसान अगर आगे बढ़ता है तो उसके टांग खींचने वाले 10 पीछे पड़ जाते हैं। तो आप अपना बचाव फोर्स से नहीं कर सकते क्योंकि आप इतने बड़े आदमी नहीं। ये मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है, इसके मन में एक डर है, तो उसके लिए अपने कैरियर के लिए ना सही,
अपने अपने बचाव के लिए ही सही कम से कम इसको चुना और इसको सीखा। तो मैं उन हर बच्चों को कहना चाहता हूँ, हर बच्चियों को कहना चाहता हूँ कि अपने बचाव के लिए ही क्यों ना सही इसको सीखिए और जिसको कैरियर बनाना है वो अपना कैरियर बनाइए। तो ये एक अति आवश्यक चीज़ है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके टांग खींचने वाले 10 पीछे आएंगे, उनसे बचने के लिए ही सही लेकिन ये चीज़ें सीखिए। जो अपने धरती पे आता है, जो पैदा होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है, बस उसको सीखने की चाह चाहिए, करने की चाह चाहिए। तो मैं हर बच्चों को यही कहता हूँ कि सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देख करके उसको पूरा ना करे वो बुरा है। तो आपने अपने कैरियर में सपने जरूर देखिए और सपने देख करके उस पे अपना एक क्रियाकलाप तैयार कीजिए और क्रियाकलाप तैयार करके उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आपका सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। तो जैसा कि आपने देखा, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे जो अभी तक बिस्तर पे सो रहे हैं, या ये बच्चे आगे बढ़ेंगे जो जमीन पे अपने पसीना को बहा रहे हैं। तो जो पसीना बहाएगा वही आगे बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे किसी भी चीज़ में। तो पसीना तो बहाना ही है। तो समय बीत ना जाए, समय बीतने से पहले आप अपना 100% दे दीजिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े क्योंकि मैंने ये नहीं किया तो ये नहीं किया। जो आपके पास है आप 100% दीजिए और अपने लक्ष्य को भेजिए, अपने जीवन में अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाइए। तो आप सभी बच्चों को आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और ऐसे स्कूल के चेयरमैन और ऐसे टीचर ट्रेनरों को मेरा सलाम है, नमस्कार है। तो आप लोग सीखिए और हमारे इस पलामू और झारखंड के नाम को रोशन कीजिए।